कितने दिलों को तोड़ती है ये कमबख्त फरवरी, यूं ही इसके दिन नहीं घटाए गए। अब आप सोच रहे होगे ये शायरी मैंने क्यों पढ़ी है। देख रही है फरवरी चल रहा है और अब इस मौसम में दोनों तरह की खबरें आएंगी, एक तरफ प्यार मोहब्बत और एक तरफ धोखे बेवफाई की। इसी कड़ी में एक ऐसी बेवफाई की खबर आई है जिसे सुन के आप हर कोई हैरान हो जाएगा। और मामला बड़ा ही दिलचस्प से कह लीजिए कि ऐसी बेवफाई तो आज तक आपने नहीं देखी होगी। तो ये पूरा जो मामला है ये वेस्ट बंगाल का है और यहाँ एक औरत ने अपनी पति को ऐसा धोखा दिया कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। इस धोखे में उस पति को अपनी किडनी गंवानी पड़ी। उस किडनी के बदले इस औरत को पैसा मिला और उस पैसे से जो इसने किया, आप ये पूरी स्टोरी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। वेस्ट बंगाल के जो एक बड़ा ही एक कहा जाता है कि फेमस इलाका कोलकाता और उसके पास एक जगह है संक्रेल, वहाँ से एक जो युवक है वो पुलिस के पास पहुँचता है अपनी तहरीर लेके, कंप्लेंट लेके। उसका कहना ऐसा था जिसे पहले पुलिस भी मान नहीं पा रही थी कि ऐसा सच में कोई कर सकता है, ऐसा कुछ पत्नी किसी पति के साथ कर सकती है। कंप्लेंट बड़ी हैरान वाली थी। कंप्लेंट ऐसी थी कि इसने बताया कि मेरी पत्नी ने कहा कि घर चलाने के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल और बच्चे की पढ़ाई के लिए, मतलब इनकी बेटी 11वीं में, उसकी 12th की पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत है और उसको अच्छी शिक्षा हम तभी दे पाएंगे जब घर में पैसे होंगे। अब ये जो आदमी था बेचारा था ये ज़्यादा पैसे कमा तो नहीं पाता था, तो ये बोलता था अगर मैं दिन भर भी मजदूरी करता तो उसके अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में उसे नहीं दाखिल करवा कर पाता था। तो उसने अपनी बीवी की बात मानी, बोली कि अब बताओ कि सॉल्यूशन क्या है, पैसा कहाँ से लाया जाए। तो इसने कहा कि आप अपनी एक किडनी बेच दो और हम उस किडनी के पैसे से हम अपना आगे का जीवन, क्योंकि एक किडनी से सर्वाइव कर सकते हैं। बेचारा पति भोला भाला था और उसने हामी भर दी। उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा और हम ऐसा करते, अगर इससे घर चलता होगा, घर अच्छा हो, मेरे बच्चे को अच्छी परवरिश मिल सकती है, तो इसके लिए मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। और वो रेडी हो जाता है अपनी किडनी को बेचने के लिए। तो इन लोग फिर मार्केट में ढूंढते हैं और बहुत सारे अस्पताल यहाँ वहाँ चक्कर लगाते हैं। इन्हें एक मिल जाता है डोनर कि जिसे किडनी की ज़रूरत होती है और ये फिर उसके संपर्क में आते हैं और ये अपनी किडनी को ऑपरेट करा के उसे दे देते हैं। उसके बदले इन्हें 10 लाख की राशि मिलती है। 10 लाख रुपए किडनी के लिए दिए जाते हैं। अब ये घर में खुशी खुशी लौट आते हैं कि चलो 10 लाख रुपए मिल गए, इससे बेटी की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, आगे का भविष्य उज्ज्वल होगा और पैसे से थोड़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आर्थिक सपोर्ट वही है। ये घर में रहता था, आराम करता था। तो बीवी से कहती थी कि आप बाहर मत निकलना सबसे पहली चीज़, और आप घर में ही आराम किया करो और आप देखभाल आपकी बड़ी ज़रूरी है और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं, घर वालों से भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, मतलब इनके सास ससुर से। तो ऐसे में तो अभी तक पति को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। उसे नहीं लगा था कि उसकी पत्नी जो आगे करने वाली है वो बड़ा ही शॉकिंग होगा। अब ऐसे में पत्नी 3, 4, 5, 6 दिन बीतता जाता है, रिकवर हो रहे हैं, घाव भर रहा है, घर में पैसे रखे हैं, सब कुछ रखे। अब इस बीच अचानक से एक दिन बीवी गायब हो जाती है। शाम का वक्त होता है, सब्ज़ी लेने जाते हैं, तब तक लौटते ही नहीं। रात हो जाती है, नंबर पे फ़ोन ट्राई होता है, लेकिन औरत का कोई भी अता पता नहीं। ये घबरा जाते हैं। ये फिर आसपास के लोगों को इत्तला करते, अपने ससुराल वालों को बताते हैं, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चलता। जब लड़की को, औरत को ढूंढने का ये सिलसिला चलता रहता है, उसी वक्त एक ऐसी चीज़ होती है कि ये बोलते कि अच्छा यार, किसी का ध्यान उस 10 लाख रुपए पे नहीं जाता, सब उस औरत को ही ढूंढते रहते। तो औरत मिलती नहीं, सब डर जाते कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। फिर वो ऐसी बात चलती है और बोलते कि यार वो कपड़ में तो पैसे भी रखे, वो देख लेना एक बार। तो जब उनकी बच्ची देखती है कबर्ड में, तो कोई भी पैसा नहीं होता और 10 के 10 लाख रुपए उस कबर्ड से गायब होते हैं। पति तो पहले विश्वास नहीं कर पाता, कि उसे पहले लगता है कि चोरी वोरी हुई है। फिर बोलता है नहीं, बीवी का गायब होना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा तो अलार्मिंग है। फिर इन्हें शक आता है और इनका शक गहराता जाता है और इन्हें पता चलता है कि इनकी पत्नी ही वो पैसा लेके गई है। इनका साफ साफ आरोप लगता है कि मेरी पत्नी ये पैसे लेके भाग गई। अब भाग गई तो सब जगह ढूंढते हैं लोग, इन्हें ढूंढते हैं और पुलिस में कंप्लेंट भी हो जाती है कि गुमशुदगी की और 10 लाख रुपए लेके मेरे घर से भागी है। इस तरह की एक कंप्लेंट जाके ये महाशय कर देते हैं। बेचारे परेशान आदमी, एक किडनी गवा चुका है और ऊपर से ऐसा कुछ हो गया है, तो वो तो क्या ही करे। तो फिर लेकिन इन्हें कुछ दिन बाद, जब ये ढूंढते रहते और लड़के वो औरत मिलती नहीं, कुछ दिन बाद ऐसा पता चलता है कि ये एक यहीं से 25 किलोमीटर दूर एक जगह, एक लोकेशन है आई है और वहाँ एक आदमी के साथ ये रह रही हैं।
और पति वहाँ पहुँचता है पूरे परिवार वालों को लेके, ससुराल वालों को लेके। ये औरत बाहर मिलने नहीं आती और बोलती मेरा तुमसे मतलब ख़त्म हो गया है, तुमसे मुझे कोई लेना देना नहीं। अब ये तो भाई गुस्से में पति बड़ा ही चिलचिला उठता है और पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है दोनों को। तो औरत जो है वो बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसी के साथ रहूँगी। और आप सुनोगे तो हैरान होगे, अपने पति को, इस बच्चों को इसलिए छोड़ दी, फेसबुक पे मिला हुआ, फेसबुक के चैटिंग से थ्रू एक लड़का मिला, वो इसका बॉयफ्रेंड बन गया। 1 साल से दोनों रिलेशन में थे और ऐसा डिसाइड किया कि अब हम ये घर छोड़ के भाग जाएंगे, मैं तुम्हें लेके भागूंगा। उसके लिए ये औरत ने अपने पति को ऐसा धोखा दिया कि मतलब ये बेवफाई की अगर लिस्ट बने कि कैसे कैसे धोखे दिए तो इसमें दूसरे तीसरे नंबर पे आया जाएगा। क्योंकि इस तरह का धोखा तो आमतौर पर बड़ा ही यूनिक है, सुनने ही नहीं मिलता कि किसी ने किडनी बेच दी, किडनी के पैसे लेके भाग गए। अब पूछताछ करते हैं तो ये नकार देती है, सीधे तौर पर नकार देती कि मैं इनके कोई पैसे वैसे लेके नहीं भागे। लेकिन पुलिस ने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं और हम इसकी रिपोर्ट लिख के दोनों से सख्त कार्रवाई करेंगे और जो सच होगा उसे सामने निकालेंगे। लेकिन सोचिए, एक तरफ जहाँ इनकी लड़की, उसकी उम्र 13 साल का बच्चा हो साथ में, और एक पति हो इतने साल से जिसके साथ रहती हैं ये 15 साल से ऊपर, वहाँ एक फेसबुक से मिला हुआ शख्स कह लें, अननोन ही है, वो मिला, फेसबुक से चैटिंग हुई और अपने पूरे परिवार को छोड़कर वो चली गई। ऐसे में तो बहुत लोग कहेंगे कि ये तो उसकी इच्छा थी, ये तो उसकी मर्ज़ी थी। लेकिन ये तो मान सकते हैं कि ये उसकी मर्ज़ी थी, वो किसके साथ भी जाए, वो अपने पति से डिवोर्स ले, कुछ भी करे, ये उसका राइट्स है। लेकिन जिस तरीके का धोखा, वो तो बहुत ही गलत है। मतलब वो देखा भी जाए तो इस तरीका का धोखा, आपने लाइफ टाइम दर्द दे दिया भाई, उसकी किडनी गायब हो गई, अब आगे का उसका उसे हेल्थ इशू आ गया, उसको आगे चल के प्रॉब्लम होने लगी, तो कौन देखेगा? एक वो बच्ची भी अकेली पड़ जाएगी। बस अब उसके जीवन में कौन है? उसके पिता है, माँ तो छोड़ के जिम्मेदारी चली गई। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, हमने देखे होंगे कि कोई किसी का मर्डर कर देता है प्यार में। लेकिन ये अपने आप में बड़ा यूनिक है कि किसी ने किडनी का पैसा बेचा और उस पैसे से लेके भाग गए। और इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी बड़ी ट्रोलिंग हो रही है कि देखो यही है, फरवरी शुरू हो गया है, अब इसी तरह की स्टोरीज़ हमें सामने देखने मिलेंगी। और ये तो शुरुआत थी फरवरी की, आज 3 तारीख है। अब देखेंगे, हम हर दूसरे तीसरे दिन हम ट्राई करेंगे कुछ ऐसी स्टोरीज़ आप तक लाएं, क्योंकि ये फरवरी जो है वो खुशियों के साथ बहुत लोगों को गम भी देती है। और ऐसी कुछ स्टोरीज़ होंगी जो आप तक लाएंगे। दोनों तरह की स्टोरीज़ आप तक आनी चाहिए। तो कहीं कुछ प्यार हो रहा है, तो कहीं धोखेबाजी, और कहीं बेवफाई भी चल रही है। तो आपको ये मेरा शो कैसा लगा? और आज के शो पे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि आपकी क्या राय है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मैं जाते जाते एक और चीज़ कोट करूँगा, उन्होंने भी कहा, लड़की ने, कि मुझे पति मेरा बहुत परेशान करता था, मैं मेंटली इससे डिस्टर्ब थी और जिसके वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया। तो दोनों की बातें, आजकल फैमिली में यही तो मैटर चल रहा है, कोई किसी को समझ नहीं पा रहा है, समझने में इतनी देरी कर दे रहे हैं और इतना समय लग जा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जा रही है, टाइम इतना फास्ट हो गया है, हम स्क्रॉल करते हैं 20 सेकंड की वीडियो, 30 सेकंड की वीडियो, हमारी लाइफ भी वैसी हो गई है। तो हम सब के लिए प्यार मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। और अपने घर वाले, अपने आप लव वन से, उन्हें समझिए, उन्हें प्यार कीजिए। और दोनों का दायित्व तो बनता है कि दोनों एक दूसरे को समझें, क्योंकि यही अच्छे रिलेशन की अच्छी परिभाषा है कि आप अगर आपके पार्टनर को अच्छे से समझ रहे हो तभी वो लॉन्ग टर्म चल पाएगा, नहीं तो किसी तीसरे की एंट्री हुई तो ऐसा ही कुछ देखने मिलेगा केस। तो धन्यवाद। आपको मेरा शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।